हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं संविधान के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो मुख्य अधिकारी कौन होता है संविधान का व्याख्या करने का? तो ये आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है संविधान का वो अंतिम रूप से जो व्याख्या करता है वही इस सर्वोच्च न्यायालय होता है। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये आपका हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 का था, इसमें इसी के तहत जो है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस भाग में है? तो ये आपका भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो ये आपका स्वतंत्र है। ठीक है, भारत में जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो भारत ये जो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना ये आपकी कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश और हैं? तो ये 33 है, और मुख्य न्यायाधीश को ले लिया जाए तो टोटल कितने हैं? 34 है आपके। अगला क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? तो ये आपका संसद के पास है। ठीक है, संसद के पास है आपका। अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो इनमें से पूछ रहा है कि उन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो है कम से कम क्या क्या उनकी जो है योग्यता होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए? तो वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों, ये भी सही है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहो। वह एक परंपरागत विधि वेत्ता हो। ठीक है, तो ये आपका सभी सही है, तीनों सही है। ठीक है, ये आपका ये तीनों सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका कौन करते हैं? अभी मैंने बताया ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका कौन करता है? तो ये आपका करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो किस देश की न्याय प्रणाली से जो है प्रेरित है? तो ये आपका फ्रांस है। ठीक है, जो फ्रांस है उसी से जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये फ्रांस से जो है ये प्रेरित है। अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो आपका कितने होने चाहिए? तो ये आपका 10 वर्ष तक आपका एडवोकेट यानी वकील पर जो है काम किए हो किसी भी न्यायालय में। अगला क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? ठीक है, तो कितने उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं कितने वर्ष तक उस अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 वर्ष या 5 वर्ष। ठीक है, ये 2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये आपका 65 वर्ष है रिटायर होने की। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो कौन से न्यायाधीश थे? तो ये जस्टिस रामास्वामी थे। ठीक है, जस्टिस जो रामास्वामी है ये पहले जो है मुख्य न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय के जिन पर जो है महाभियोग जो है प्रस्ताव पेश किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो आपका कितना मिलता है? तो ये 2,80,000 इनका जो है ये प्रति माह का जो वेतन है इनका। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये आपका करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं? तो ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये जो है पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, वकालत करने की बात बोली है तो ये किसी भी कहीं भी ये वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न सर्वोच्च न्यायालय में न उच्च न्यायालय में। ठीक है, किसी भी न्यायालय में जो है ये वकालत नहीं कर सकते हैं। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कौन सा करता है? तो ये आपका करता है ये अनुच्छेद 348। ठीक है, अनुच्छेद 348 जो है यह करता है, निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो ये एकीकृत है। ठीक है, ये एकीकृत है आपका। अगला कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद है ये कहाँ, मतलब कि कौन सुलझाता है? तो भारत के ये उच्चतम न्यायालय में जो है ये सुलझाया जाता है। ठीक है, इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है और उसको जो है उच्चतम न्यायालय जो है सुलझाता है। अगला क्वेश्चन कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, डैश क्या है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध जो है घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो है इसका मतलब होता है। अगला है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये कहाँ है? तो ये केवल भारत और यूएसए में है। ठीक है, भारत और यूएसए में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो इनमें से किसे हटाने के लिए जो कर सकता है? तो ये है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को जो है हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति से जो है सिफारिश कर सकता है। दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के मामले में निर्णय लेने की शक्ति क्या कहलाती है? ये आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो मतलब कि किसके अंतर्गत इसमें जो है ये आती है? ये आपकी शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? तो ये आपको कब परामर्श देता है? तो ये आपका देता है, तभी देता है जब वो ऐसा परामर्श के लिए कहता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति बोलता है कि परामर्श के लिए, तभी उच्चतम न्यायालय जो है कानूनी तथ्य पर जो है ये परामर्श राष्ट्रपति को देता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो किस मतलब कि वाद में बोला गया है? तो ये आपका बोला गया है केशवानंद भारती विवाद में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। ठीक है, ये फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय को ये आपका प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ये कौन सा है? तो ये मूल अधिकार संरक्षण, जो मूल अधिकार संरक्षण है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के जो है अधिकारिता के क्षेत्र में ये आते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आपकी कौन सी महिला थी? ये इंदु मल्होत्रा थी। ठीक है, ये इंदु मल्होत्रा थी। अगला है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये कौन थे? PN भगवती थे। ठीक है, PN भगवती थे।
अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए, तो कितने, ये 10 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है ये आपके हटाए जा सकते हैं। तो कैसे हटाए जा सकते हैं, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर जो है ये हटाए जा सकते हैं। अगला कि भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन सा है, तो ये उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, ये आपका उच्चतम न्यायालय है। अगला कि भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है, तो किस पर नहीं रही है, तो ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इस पद पर जो है कोई महिला अभी तक नहीं रही है। बाकी प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, इन सभी पद पर जो है महिला ये संवैधानिक पद पर ये महिला आसीन रही है। किसके फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं, तो किसके फैसले, तो भारत के ये उच्चतम न्यायालय के जो फैसले होते हैं सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को वेतन किस निधि से दिया जाता है, तो किस निधि से, तो ये आपका संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, संचित निधि से। अगला कि भारत के उच्चतम न्यायालय को डैश, ठीक है, तो कौन सा इसमें से जो है ये अधिकार प्राप्त है, तो ये प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये तीनों जो है ये प्राप्त है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय को तीनों जो है इसका अधिकार क्षेत्र है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन जो है बने रहे, तो कौन बने रहे थे, वाई.बी. चंद्रचूड़। ठीक है, वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक बने रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन थे, तो सबसे कम समय तक जो है कौन आसीन रहे, तो ये आपके कमल नारायण सिंह। ठीक है, कमल नारायण सिंह जो है ये सबसे कम समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है, तो ये आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसे लोग क्या कहते हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम से फेमस है, ये आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।